हेलो माय डियर जेमिनी। सो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या फिर कुछ भी है तो मैं आपको बताऊँगी कि क्या वो आपके लव पार्टनर आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर आपके साथ सीरियस है। वो उन्होंने जो कमिटमेंट दिया है या फिर जो प्यार का वादा किया है या अपनी फीलिंग्स शेयर की है उसमें कितनी सच्चाई है, मैं सब आपको बताऊंगी। टाइम पास है या फ्यूचर कुछ हो भी सकता है या नहीं, और उनकी अभी करंट फीलिंग क्या है, चाहे आप लोग कांटेक्ट में है नो कांटेक्ट में है। ठीक है, सभी के लिए रीडिंग है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा। ठीक है, और पॉजिटिव हो जाइए। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। एक बात ध्यान रखिए कि पर्सनल रीडिंग पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन हो चुका है, तो बुकिंग कीजिए फटाफट। और किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, मैरिज, लव लाइफ, करियर, 2025 कैसा रहेगा, और आपके पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, कंपैटिबिलिटी चेक करा सकते हो, कुछ भी। ठीक है, तो ज़रूर बुकिंग कीजिए। ऑलराइट, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स के लिए एक्यूरेट मैसेज दीजिए। ऑलराइट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए हैं और अचानक से ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बदलने लगे। आपको ऐसा फील हुआ होगा कि मेरे पर्सन जो है वो अचानक से बदल रहा है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब बदलाव आ रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। आपके पर्सन को पहले आप प्रिडिक्ट कर पाते थे कि हाँ, मतलब इनकी सारी चीज़ों को आप समझ पाते थे, लेकिन अब आप अपने पर्सन को नहीं फील कर पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मतलब पहले मैं जानती थी कि इसका रूटीन ये है, पहले मैं जानता था इसका रूटीन ये है, ये करती है वो करती है, ऐसा मतलब था। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ है कि कम्प्लीटली रूटीन इस पर्सन का चेंज हो गया है। बात करने का तरीका हो या कुछ भी हो, सब कुछ बदल चुका है। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब ये सब क्या हो रहा है हमारे बीच में। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हो गए हैं, ये तो बिल्कुल अब मेरे लाइफ से चले गए हैं। ठीक है, अब तो मैं इन्हें समझ ही नहीं पा रही हूँ, अब तो मैं इन्हें समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो बहुत सारे मतलब कि ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है कि आप इनके चीज़ों को न पढ़ पा रहे हो, न समझ पा रहे हो। इनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो भी आपको नहीं पता चल पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपसे अभी के टाइम में बहुत सारी बातें छुपा रहे हो। ठीक है, इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, आपको मतलब जानबूझ के हो सकता है कि और भी अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे कभी दूर होंगे नहीं, ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। तो वो आपको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे शायद ट्रिक खेल रहे हो, गेम जो होता है ना वो आपके साथ खेल रहे हो। लेकिन ये अब कम्प्लीटली आपके साथ इमोशनली अटैच हो चुके हैं। अगर आप, हाँ, ऐसा हो सकता है कि बीच में ये पर्सन आपको छोड़ के भाग गए होंगे। ठीक है, भाग गए होंगे बिल्कुल छोड़कर, पर इनको अब ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन था, और अब ये पर्सन वापस आपके लाइफ में आ रहे हैं और अपने डिसीजन को सही कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि बहुत ही जल्दी कॉल मैसेज करेंगे, लेकिन जब भी कॉल मैसेज करेंगे आप दोनों के बीच में एक छोटा बड़ा झगड़ा हो सकता है, अचानक से फिर से झगड़ा हो सकता है। लेकिन इस बार आप दोनों, मतलब होता है ना कि पीठ दिखाकर भाग जाना, वो चीज़ नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे से बातें करोगे, चीज़ों को ठीक करोगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ स्वीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक मूल मंत्र अगर देखा जाए कि अगर आपका रिश्ता ख़राब होता है तो उसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक है, यहाँ कोई मंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ सिंपली आपको ध्यान रखना है कि कभी वो गुस्से में हैं तो आप थोड़ा शांत हो जाए। ठीक है, समझे बातों को। दोनों साथ में गुस्सा करेंगे तो डेफिनेटली ब्रेकअप होना तो निश्चित है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर समझदारी होनी चाहिए, और जैसे आपके अंदर समझदारी आएगी उनके अंदर भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो थोड़ी सी समझदारी लाने की ज़रूरत है और थोड़े से अपने गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तब आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। अभी आपके पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा होगा। लेकिन आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी के टाइम में कोई सही डिसीजन ले रहे हैं। जो डिसीजन ले लिया था भागने का, निकल जाने का, दूर चले जाने का, अब इनका डिसीजन चेंज हो रहा है और ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये जब आपके तरफ आएंगे तो मतलब ऐसा दिखाएंगे कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, इसलिए थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करेंगे। अगर लव लेटर की बात की जाए, क्या फीलिंग चल रहा है वो भी मैं आपको बता दूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। सबसे पहले कहना चाहते हैं, वाई इज़ इट दैट यू लव मी। ओके, ऐसा क्यों है कि आप इनसे प्यार करते हो, यू हैव ट्रिगर्ड मी। एंड उसके बाद यहाँ पे है, यू डिज़र्व बेटर। आपके पर्सन देखिए आपके साथ हो सकता है उतना अच्छा व्यवहार नहीं किए हो। ठीक है, जैसा करना चाहिए था, ट्रीटमेंट, एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट या फिर एक प्रिंस ट्रीटमेंट आपको जो मिलना चाहिए था वो चीज़ नहीं मिला। इस बात का ये एहसास हो गया है, इसलिए आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम एक अच्छे इंसान को डिज़र्व करती हो या अच्छे इंसान को डिज़र्व करते हो, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि वो अच्छा इंसान मैं ही बन जाऊँ।
ठीक है, तुम्हारी याद बहुत सता रही है, तुम्हारी हर एक बात मुझे याद आ रही है, ऐसा कहना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। आपके पर्सन जो है आपको मतलब हो सकता है समझने की बहुत कोशिश करते हो, लेकिन उतना नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, और ये कहना चाहते हैं द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। मतलब आप दोनों के बीच में जो प्यार है, ठीक है, जो जुनून है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, इंटेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा सुपर्ब है, काफ़ी डीप कनेक्शन ये पर्सन अभी के टाइम में आपके साथ फील कर पा रहे हैं। तो अगर फ्यूचर की बात की जाए कि फ्यूचर है या नहीं, तो देख सकते हो मैंने फ्यूचर का ही कार्ड लिया है। द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस। देखिए, इंटेंस कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। प्रॉब्लम यहाँ है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने का उस लेवल पर टाइम देते ही नहीं हो, लड़ाई झगड़े में ही चले जाता है टाइम। तो जब आप दोनों लड़ाई झगड़े से ऊपर उठोगे, समझदारी आएगी, तो फिर जो इंटेंस लव है ना, उसको आप दोनों फील कर पाएंगे। आपके अंदर भी है, उनके अंदर भी है, दोनों के लिए एक, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए इंटेंस लव है। वही इंटेंस लव आगे आने वाले टाइम में फील करने वाले हो, तो फ्यूचर है अच्छा, क्योंकि वो आ रहा है आपकी तरफ। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आई डी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल इंस्टा आई डी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। ओके, सो अपना ख्याल रखिएगा और क्रिसमस डिस्काउंट का फ़ायदा ज़रूर उठाएं, और अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।